अपनी बहनों के साथ मोहब्बत करें। साहिब अपनी बहनों के साथ मोहब्बत करें, अपनी बहनों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखें, मोहब्बत का हाथ रखें। जो लोग अपनी बहन की इज़्ज़त करते हैं अल्लाह ताला उसके साथ बड़ा राज़ी होता है, अल्लाह का महबूब बड़ा राज़ी होता है। तो एक दफ़ा एक भाई का अपनी बहन के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हुआ तो भाई ने कहा कि आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं, नाता कोई नहीं, आज के बाद मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। 10 साल के बाद जब भाई बीमार हुआ तो मुल्तान अस्पताल में दाखिल था। बहन सलामाबाद थी। बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बीमार है। अब भाई को गुर्दा चाहिए, भाई का गुर्दा फेल हो चुका था, भाई को गुर्दे की ज़रूरत थी। जब बहन को पता चला तो बहन सलामाबाद से चलती है तो मुल्तान अस्पताल में आती है और आकर डॉक्टर से कहती है फलाना फलाना मेरा भाई है, उसको गुर्दे की ज़रूरत है, मेरा गुर्दा निकालिए और मेरे भाई को दे दीजिए। अब डॉक्टर ने गुर्दा निकाला, उसके भाई को दे दिया। अब जब भाई ठीक होता है तो भाई डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे गुर्दा किसने दिया? तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बहन ने। तो भाई अब रोता है और तड़पता है कि यार जिस बहन के साथ मैंने 10 साल से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था वही बहन आज गुर्दा देकर चली गई। अब जब ये ठीक होता है तो ये अपनी बहन के पास जाता है, दरवाजे में दस्तक देता है, बहन दरवाज़ा खोलती है। भाई बहन के कदमों में गिरता है और माफ़ी मांगता है और कहता है बहन मुझको माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बहन ने अपने भाई को उठाया और अपने सीने के साथ लगाया। देखिए बहन की मोहब्बत, देखिए बहन का प्यार। अब बहन अपने हाथ से खाना पकाती है, अपने भाई को खिलाती है। भाई बार बार माफ़ी मांग रहा है। बहन कहती है भाई भाई अपनी बहन से माफ़ी नहीं मांगते। मैं तो भाई तुम्हारे लिए दिन भी दुआएं करती थी, रात को भी दुआएं करती थी। मैंने भाई कभी तुमको बद्दुआ नहीं दी। ये बहनें बद्दुआ नहीं देती, ये बहनें बड़ी मोहब्बत करती हैं अपने भाई से, बड़ा प्यार करती है। साहिब अपनी बहनों के सर पर शफकत का हाथ रखे, मोहब्बत का हाथ रखे। सूफिया फरमाते हैं जब ये बहन हाथ उठाकर दुआ करती है अल्लाह ताला उसी वक़्त बहन के उठाए हुए हाथों का सदका अल्लाह ताला बहन की दुआ को कबूल फरमा देता है। साहिब कितनी शान है, कितना मुकाम है। एक नौजवान मेरे पास आता है और आकर कहता है कि अल्लामा साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कीजिए बात। क्या बात है? कि कहा कि हम 4 भाई हैं। जब ईद का मौका आता है, ईद के लम्हात होते हैं, हमने हर भाई ने नया सूट पहना होता है, लेकिन घर में मेरी एक बहन है, उसने ईद के मौके पर भी पुराना सूट पहना होता है। कहते हैं अल्लामा साहब काश के मैं कमाता, ईद के मौके पर मेरी बहन पुराना सूट ना पहनती, नया सूट पहनती।
यार ये ईद का मौका आने वाला ना, जिन बहनों की शादी हो चुकी है अपनी बहनों के पास जाए, खुदार अपनी बहनों के पास जाए, ईद लेकर जाएं, बहन के लिए जूती लेकर जाएं, बहनों के लिए कपड़े लेकर जाएं, बहनों के लिए चूड़ियां लेकर जाएं, बहनों को पैसे देकर आए। यार बहनों के पास जो जरूर जाए, वो बहनें आपका इंतजार कर रही हैं, मेरा भाई ईद लेकर आएगा, मेरा भाई ईद लेकर आएगा। अपनी बहनों की कदर करें। जवान कहता है कि कारी साहिब, जब ईद के मौके पर हमारी बहन पुराना सूट पहनती है तो हमारे कलेजे फट जाती है। अपनी बहनों के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें। एक बाबा बीमार होता है और बीमारी की हालत में अपने सबसे छोटे बेटे से कहता है, बेटा मुझसे वादा करो। बेटा कहता है, बाबा कैसा वादा? कहा, बेटा मुझसे वादा करो, ये जो मेरी बेटी है ना, ये मेरे मरने के बाद दीवार के साथ लाकर रोती ना रहे, तड़पती ना रहे। मेरी बेटी का हर वक्त हर लम्हा देखभाल करना, इसका ख्याल रखना। यार जो तुम्हारे घर तुम्हारी इज्जत बनकर रही है वो किसी की बेटी नहीं। अगर तुम्हारे हाथ से, मेरे हाथ से अगर गिलास टूट जाए, बर्तन टूट जाए, अगर तुझे कोई कुछ कहे तो बुरा लगेगा। यार वो भी किसी की बेटी है, जो तुम्हारे घर में है, तुम्हारी इज्जत बनकर आई, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। उसकी इज्जत करें, इज्जत करें। आज तुम अपनी बहन की इज्जत नहीं ना करते, अपनी बहन की तुम इज्जत नहीं करते। जब अल्लाह ताला तुमको बेटी अता करेगा, जब तेरी बेटी की इज्जत कोई नहीं करेगा, फिर तुझे पता है, काश कि मैंने अपनी बहन की इज्जत की होती, काश कि मैंने किसी की बेटी की इज्जत की होती। आज कोई मेरी बेटी की भी इज्जत करता। अगर मैंने किसी की बेटी के सर पर, अपनी बहन के सर पर शफ़क़त का हाथ रखा होता, मोहब्बत का हाथ रखा होता, आज मेरी बेटी के सर पर भी कोई शफ़क़त का हाथ रखता, मोहब्बत का हाथ रखता। अपनी बहनों से प्यार करें, अपनी बहनों से मोहब्बत करें। ये बहनें तुम्हारा इंतजार करती हैं। जब भाई आता है, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। जब भाई अपनी बहन के घर में जाता है और जब वापस आने लगता है तो बहन दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है और डीगती है। जहां तक बहन की नजर जाती है देखती है, अपने भाई की कंड देखती है। जब भाई घर को आता है तो भाई का चेहरा देखती है, जब भाई जाने लगता है तो भाई की कंड देखती है। और ये बहनें दुआएं देती हैं, हर लम्हा, हर वक्त, हर घड़ी बहन दुआ देती है। वो कोई बहन अपने भाई के घर चले गई छुट्टियां गुजारने के लिए, तो भाई के घर वाली ने कहा कि यहाँ तो हमारे अखराजात बड़े हैं, ये आपकी बहन घर में आकर बैठ चुकी है, 7 बच्चे भी हैं, यहाँ हमारा गुजारा नहीं होता। तो बहन ने सुन लिया। सुबह बहन कहती है, ठीक है भाई, खुदा हाफिज, मैं जा रही हूँ। तो भाई कहता है कि बहन अभी तो बहुत छुट्टियाँ हैं, कुछ दिन और रुक जाती। बहन कहती है, नहीं भाई, बच्चों ने होमवर्क करना है, बच्चों ने स्कूल का काम करना है, जाने दीजिए। जब बहन घर से पहला कदम बाहर निकालती है तो बहन रोती है। खुदा अपनी बहन की कदर करे।
अपनी बहनों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखें, मोहब्बत का हाथ रखें। जब भाई बीमार हो चुका था, बहन को पता चलता है, जिस बहन ने अपने कानों से आवाज़ सुनी होगी, वो क्या सोच रही होगी। आज जब भाई बीमार होता है तो बहन आती है, जो बहन के पास सोना मौजूद था वो पर्स से निकाल कर दे दिया, भाई ये लो, इसकी दवाई लेकर आना। और भाई के सर पर शफ़क़त का हाथ रखती है बहन। बहन कहती है, भाई क्यों फिक्र करते हो, तुम तो मेरी गोद में खेलते रहे हो, तुम तो मेरी गोद में खेलते थे। बहन पर्स से पैसे भी निकालती अपने भाई को देती है। जो भाई कहते कि हमारा गुजारा नहीं होता, हमारी बहन हमारे पास आई, गुजारा कैसे करें। अपनी बहनों की कदर करें। बहन अपने भाई को, बीमार भाई को सीने के साथ लगाती है और कहती है, भाई फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भाई, अल्लाह तुमको जरूर शिफा देगा। यार इस बहन की कदर करें। ये बहन आपको बहुत दुआ नहीं देती, दुआएं देती है, तुम्हारा इंतजार करती है कि वो वक्त कब आएगा जब मेरा भाई मेरे पास आएगा। यार हम अपनी बहनों की कदर ही नहीं करते। बहनों की कदर करें, बहनों को गालियां ना दे। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। तो रहमत की कदर करो। जब तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत आती है, उसको सीने के साथ लगाए, सीने के साथ लगाए। एक बहन बीमार हो गई तो भाई मिलने के लिए अस्पताल गया। तो जब बहन को देखा तो बहन भी रो रही है और भाई भी रो रहा है। भाई कहते, बहन तुम्हारा क्या हाल है। बहन कहती, भाई पहले तो बीमार थी, अब अल्लाह ने मुझको शिफा दे दी है। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, मुझे सुकून मिल गया। यार ये बहनें तो आपका रास्ता देखती हैं, आपका राह देखती हैं, आपका इंतजार करती हैं। ये पैसों की भूखी नहीं होती, ये सूटों की भूखी नहीं होती, ये आपकी मोहब्बत की भूखी होती है, ये आपके शफ़क़त की भूखी होती है कि वो वक्त कब आएगा जब मेरा भाई मुझसे दो मीठी बातें करेगा, मोहब्बत की बातें करेगा। यहाँ भाई आता है, जब बहन घर आती है तो भाई खाना खाता तो चला जाता है, बहन के पास बैठता नहीं है। बहन अपने बाबा से कहती है, बाबा मेरा भाई मुझसे बातें नहीं करता, मेरा भाई मेरे पास बैठता नहीं है। तो बाबा रोकर अपनी बेटी को सीने लगाता है। काश कि जब आपकी बहन आपके घर में आती है तो अपनी बहनों के पास बैठा करे। जब आप अपनी बहनों के पास बैठा करेंगे, इस पर अल्लाह भी राजी होगा और अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। अपनी बहनों के पास बैठे, इस पर अल्लाह ताला बड़ा राजी होगा, अल्लाह का रसूल राजी होगा। मेरे और आपके प्यारे महबूब लजपाल मठा नबी जब सैयदा कायनात अपने बाबा को मिलने के लिए तशरीफ़ लेकर आती थी तो अल्लाह के नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते थे।